हेलो एवरीवन, डेली गुरु चैनल में आपका स्वागत। आज है 3 मई और 3 मई से करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में जीके के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और साथ ही अंत में एक प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर आपको कमेंट करना है। और यदि आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं पीडीएफ के लिए तो उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले कल का प्रश्न जो पूछा गया था उसका उत्तर बताते चले। तो पहला प्रश्न कल पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है टी.एस. त्रिमूर्ति। अब शुरू करते हैं आज का प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, CSIR और CRRI ने मिलकर अभी कौन सा ऐप विकसित किया है? तो CSIR क्या है? सबसे पहले इसको देखिए, इसको CSIR तो ये क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और CRRI ये क्या है? सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन दोनों ने मिलकर अभी हाल में किसान सभा ऐप लॉन्च किया। कौन सा? किसान सभा ऐप लॉन्च किया। किसके लिए किया है? तो इससे साफ स्पष्ट होता है नाम से, किसानों के लिए और व्यापारियों के लिए किया है। तो इससे क्या फायदा होगा? किसानों को किफायती रेट पर अपना अनाज बेचने का फायदा होगा और समय पर लॉजिस्टिक सहायता मुहैया हो जाएगी तथा उन व्यापारियों को भी लाभ होगा जो किसानों का सीधे अनाज खरीदना चाहते हैं। अब साथ ही जो बिचौलिए हैं, जो हस्तक्षेप कम कर पाएंगे, जिससे कि ये बीच में ही किसानों के जो फायदा वाली राशि थी वो अपना हड़प लेते थे, तो वो इतना इसके थ्रू नहीं हो पाएगा। साथ ही जो ट्रक ड्राइवर है, जो सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं लेकिन उन्हें वापसी में कोई भाड़ा नहीं मिलता है, तो उसके लिए उन ट्रक ड्राइवरों को भी फायदा। अब देखते हैं आज का। तो इसका उत्तर क्या है सही? किसान है। कौन सा? किसान है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो आज का दूसरा प्रश्न हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो सामने है। हाल ही में भारत के किस प्रोफेसर को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की मानद सदस्य चुना गया है? इसका अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस का मानद सदस्य चुना गया है। तो अभी हाल ही में चुना गया है शोभना नरसिम्हन को। किसको चुना गया? शोभना नरसिम्हन को। इसलिए इसका सही उत्तर है बी। अब शोभना नरसिम्हन ये कौन है? वर्तमान में जवाहरलाल, कौन सा? जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस सर्टिफिकेट रिसर्च में सैद्धांतिक विज्ञान इकाई की प्रोफेसर है। वर्तमान में हमारे देश में क्या है? ये प्रोफेसर। और इन्हें ये उपाधि क्यों मिली है? इन्होंने नैनो मटेरियल्स के तर्कसंगत डिजाइन पर महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए इन्हें इस उपाधि से सम्मानित किया गया। इस उपाधि में और भी महत्वपूर्ण जो विश्व के प्रख्यात वैज्ञानिक हुए वो शामिल हैं जिनको मिल चुका है ये। जैसे पूर्व में चार्ल्स डार्विन को, अल्बर्ट आइंस्टीन को और नेल्सन मंडेला जी को पहले इन्हें इससे सम्मानित किया जा चुका है। तो इस क्वेश्चन से नेक्स्ट की ओर चलते हैं। केंद्रीय मंत्री, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा ई बुक, कौन सी? प्रोफेसर बी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। कौन सी? प्रोफेसर बी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड लॉन्च की गई है। तो अभी हाल ही में ये लॉन्च की गई है प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा। इसमें केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा। ये कौन से मंत्री है? भारत के केंद्रीय संस्कृति मंत्री। कौन से? केंद्रीय संस्कृति मंत्री। तो इन्होंने इस ई बुक को लॉन्च किया। क्या किया? ई बुक को लॉन्च किया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये जो बुक लिखी गई प्रोफेसर वी लाल पर, तो उनको देखते हैं। तो इसे क्या है? ये महान पुरातत्वविद थे जिनके शताब्दी वर्षगांठ पर इस पुस्तक को लॉन्च किया गया। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके अतिरिक्त जो अभी हाल ही में बुक्स लॉन्च की गई हैं, जैसे एक बुक लॉन्च की गई है लेगेसी ऑफ लर्निंग। लेगेसी ऑफ लर्निंग ये किनके? सविता छापड़ा द्वारा लिखी हुई। और इसके बाद में एक और हुई है मसीहा मोदी ए ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेरिमेंट। मसीहा मोदी ए ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो ये जो लिखी गई बुक है वो वरिष्ठ पत्रकार और लेखक तौलीन सिंह द्वारा लिखी गई है। तो ये भी पुस्तक इंपॉर्टेंट है आगे परीक्षाओं की दृष्टि से। अब इस पुस्तक को ले लेते हैं। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट यानी कि
PMU क्या है? PMU प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट किस उद्योग से संबंधित है? तो अभी हाल ही में ये चर्चा में रहा है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट। तो ये संबंधित है कोयला उद्योग से। किस उद्योग से संबंधित है? कोयला उद्योग से, क्योंकि कोयला की खदान को लगातार जारी रखने के लिए इसका गठन किया गया है। अब इस प्रश्न को ले लेते हैं। तो किस देश ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी दी गई है? तो अभी हाल ही में किस देश को मेजबानी दी गई है? तो ये दी गई सर्बिया को। किसको दी गई? सर्बिया को। इससे पहले इसकी जो मेजबानी करनी थी वो भारत को करनी थी, लेकिन इंडिया ने इसकी जो राशि होती है, यानी कि भारतीय फेडरेशन में मेजबानी राशि, उसको इन्होंने अदा नहीं कर पाया, जो कि 2017 में इसका गठबंधन हुआ था, करार हुआ था विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप बोर्ड से, लेकिन वो पूरा नहीं करने के कारण भारत से छीन कर ये सर्बिया को दे दी। अब देखते नेक्स्ट। अब इस प्रश्न को देखते, मंगल ग्रह के लिए बना एक हेलीकॉप्टर, जो पहला हेलीकॉप्टर है जिसका नाम बनिजा रूपानी ने रखा है। किसने नामकरण किया इसका? बनिजा रूपानी। ये कौन है? ये भारतीय मूल की अमेरिकी एक छात्रा है, जो जिनकी उम्र 17 वर्ष है। 17 वर्ष की बनिजा रूपानी है। इन्होंने इसका नामकरण किया है। तो इसका नामकरण क्या किया है इन्होंने? इंजीनियरिंग। क्या है? इंजीनियरिंग। अब ये बात इंजीनियरिंग, आखिर इन्होंने ये क्यों किया, इसका नाम यही क्यों रखा? तो इसका मतलब है, इसका अर्थ है आविष्कारी चरित्र। क्या है इसका मतलब? आविष्कारी चरित्र। तो इस आधार पर इनको सम्मानित भी किया गया। और नासा ने जो अभी हाल ही में एक कॉन्टेस्ट रखा था, उसमें इन्होंने भाग लिया था। किसने? बनिजा रूपाणी ने। और इन्हें जो नाम सजेस्ट किया, उसको नासा ने अमल में लिया है और उसको अपना लिया है। अब जो लॉन्च होगा, इसकी लॉन्चिंग डेट होगी वो जुलाई 2020 में नासा का प्रक्षेपण मंगलयान लॉन्च किया जाएगा, और जो लगभग फरवरी 2021 में पहुंचेगा और काम करना शुरू है। तो उसमें जो पहला हेलीकॉप्टर जाएगा उसी का नाम रखा गया है इंजीनियरिंग। क्या? इंजीनियरिंग। अतिथि। अब हम इस प्रश्न को लेते हैं, महाराष्ट्र में कितनी विधान परिषद की सीटों के लिए अभी 21 मई को चुनाव होंगे? तो महाराष्ट्र में अभी 21 मई को जो चुनाव होंगे, वो सीटों की संख्या होगी 9 सीटों के लिए वहां पे चुनाव होंगे। आखिर अभी क्या है इतनी जल्दी से करवाने के लिए? क्योंकि उद्धव ठाकरे जो वहाँ के वर्तमान में सीएम है, उद्धव ठाकरे, वो कोई भी व्यक्ति 6 महीने से पहले किसी न किसी सदन का सदस्य होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन उद्धव ठाकरे जी अभी तक किसी भी सदन के मेंबर नहीं है, और उन्हें 28 मई तक हर हाल में किसी भी सदन का होना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने पीएम से के थ्रू राज्यपाल को रिक्वेस्ट भिजवाई, जिसके द्वारा अब ये 21 मई को चुनाव होंगे, जिसमें सदस्य बनना बहुत ही जरूरी है। अब बात है विधान परिषद की। तो पूरे जो हमारे स्टेट्स हैं उनमें सभी में विधान परिषद नहीं। विधान परिषद की जो संख्या है वो केवल 6 राज्यों में है अपने देश में। 6 राज्य वो कौन कौन से जिनमें विधान परिषद है? एक तो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद में बिहार है, बिहार के बाद में कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद में महाराष्ट्र है, तेलंगाना है और उत्तर प्रदेश है। तो ये 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। इसके अतिरिक्त जो है राजस्थान, असम, उड़ीसा, इनमें क्या है, भारत की संसद ने इन्हें स्वयं की विधान परिषद बनाने को मंजूरी दे दी गई। तो अब देखते हैं, तो इस पर लेते हैं, आईसीसी द्वारा जारी रैंकिंग में भारतीय जो क्रिकेट टीम है उसका कौन सा स्थान इस समय है? तो भारतीय क्रिकेट टीम का इस समय जो स्थान प्राप्त हुआ है वो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसका सही उत्तर है सी। अब बात है यहाँ पे आईसीसी की। तो तीसरा प्राप्त हुआ, इसका मतलब टॉप पे पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है। इस प्रकार से टॉप 5 स्थान हम लोग देख लेते हैं कौन का है। तो सबसे पहले टॉप पे है ऑस्ट्रेलिया, टॉप पे ऑस्ट्रेलिया है इस बार, और दूसरे नंबर पे है न्यूजीलैंड, और तीसरे नंबर पे है भारत, चौथे नंबर पे है इंग्लैंड, और इसके बाद 5वें नंबर पे श्रीलंका है। तो इस प्रकार से ये 5 जो टीमें हैं टॉप की, वो ये इस प्रकार से स्थान है। अब बात है यहाँ पे आईसीसी की। तो आईसीसी की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी इसकी स्थापना? 15 जून 1909, और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो शशांक मनोहर जी। साथ ही इसका जो हेड क्वार्टर है वो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न देख रहे हैं हम लोग। पूर्व खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी, क्या नाम? चुन्नी गोस्वामी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित? तो
सुन्नी गोस्वामी का अभी हाल ही में निधन हो गया। वो एक ऐसे खिलाड़ी थे जो दो खेल खेली थी, एक तो फुटबॉल खेल से संबंधित थी और क्रिकेट खेल से संबंधित थी, इसलिए इसका सही उत्तर है डी। अब बात इनकी करें तो ये महान फुटबॉलर और सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में जाने जाते हैं अपने देश में, तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने क्या किया, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो खेला था सबसे पहले फुटबॉल में, तो वो 1957 में इन्होंने इंटरनेशनल कैरियर की शुरुआत की थी और अपनी कप्तानी में 1962 में 1962 में जो भारत को फुटबॉल में स्वर्ण पदक इन्होंने दिलाया था। साथ ही 1964 की अगर बात करें, 1964 में 1964, तो 1964 में क्या किया, इन्होंने रजत यानी कि एशिया कप में रजत कप दिलवाया था, जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड है। अभी तक उस रिकॉर्ड पर हमारे देश की टीम नहीं पहुंच सकी और 1964 से ही उन्होंने इस फुटबॉल से रिजाइन कर दिया। उसके बाद में उन्होंने क्रिकेट में हाथ आजमाया। किसमें? क्रिकेट में हाथ आजमाया और उन्होंने 1971-72 में, कब? 1971-72 में बंगाल रणजी की कप्तानी की और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो इसलिए ये प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये एक नहीं दो खेलों से संबंधित। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न बहुत अच्छा है, इसलिए इसमें लोग करें। तो लॉकडाउन के दौरान जो प्रवासी मजदूर थे, उनको ले आने के लिए पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन कौन सी, कहां से कहां तक चलाई गई? तो ये पहली श्रमिक ट्रेन जो चलाई गई है वो तेलंगाना से झारखंड तक चलाई गई। कहां तक? तेलंगाना से झारखंड तक चलाई गई। इसके बाद में अभी और बिहार तक, उत्तर प्रदेश तक ट्रेनें चलती रहेंगी, लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहली ट्रेन है लॉकडाउन के दौरान। अब बात है यहाँ पे झारखंड और तेलंगाना की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग झारखंड की। तो झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। झारखंड के वर्तमान में सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड के वर्तमान में गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इसके बाद में यहाँ पे अब बात आती है तेलंगाना की। तो तेलंगाना की राजधानी कहाँ? हैदराबाद, जो कि हैदराबाद की राजधानी आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी, लेकिन इसके विघटन के बाद 2014 से ये हैदराबाद तेलंगाना में राजधानी बन गई तेलंगाना की, और आंध्र प्रदेश की अमरावती बन गई। अब तेलंगाना के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। कौन है? के चंद्रशेखर राव। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। अब चलते आगे। अब कल के लिए प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट करना है। तो आज का प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर आपको कमेंट करना है। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि पहला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो पूरा देखने